केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कहा है कि पश्चिम बंगाल की जनता ने राज्य में सत्ता परिवर्तन का फैसला कर लिया है। उत्तरी बंगाल के कूच बिहार में अमित शाह ने आज परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की और एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अगर विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में बीजेपी की सरकार बनी तो पश्चिम बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त कर दिया जाएगा। अमित शाह ने ममता बनर्जी सरकार पर राज्य की गरीब जनता को सुविधाओं से वंचित रखने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान निधि और आयुष्मान भारत जैसे केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं को राज्य सरकार ने लागू नहीं होने दिया। इससे पहले अमित शाह ने कूच बिहार में मदन मोहन मालवीय के दर्शन किए। दोपहर बाद उन्होंने बंगगांव में ठाकुर नगर में भी एक रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार दलितों, शोषितों, पिछड़ों के कल्याण के लिए समर्पित है। इसके बाद अमित शाह ने सोशल मीडिया वॉलंटियर मीट को भी संबोधित किया। बंगाल के किसानों के लिए मोदी जी 6,000 रुपया भेजते हैं, वो भी बंगाल के किसानों तक पहुंचा नहीं जाता और कह रहे हैं कि हम अभी लिस्ट बना रहे हैं। कितने साल हो गए लिस्ट बनाते बनाते ममता दी, अब तकलीफ न दीजिए, हम ही बना रहे हैं। मगर बंगाल के किसानों का चुनाव आते तक 12,000 रुपया जाएगा, क्योंकि 12,000 रुपया तो सबके यहां पहुंच चुका है। अभी अभी मोदी जी बंगाल आए थे, उन्होंने घोषणा की है कि जो गया वो 12,000 और नया 6,000, 18,000 रुपया हर बंगाल के किसानों को हम दे देंगे, उसको कोई रोक नहीं सकता। मित्रों, ये ममता दीदी मां माटी और मानुष का नारा लेकर आई थी और वो पूरे नारे को उल्टा कर दिया। आज बंगाल को बर्बाद करने पर, बर्बाद होने के कगार पर पहुंचा दिया। भाइयों बहनों, मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं। मोदी जी कितनी भी सहायता भेजे, यहां पर मोदी जी को साथ न देने वाली सरकार हो तो सहायता आप तक पहुंच सकती है क्या? जरा जोर से बोलो, पहुंच सकती है क्या? नहीं पहुंच सकती, क्योंकि ममता दीदी बीच में सारी सहायता को बंगाल की खाड़ी में डाल देती। यहां पर एक ऐसी सरकार चाहिए जो मोदी जी के कंधे से कंधा मिलाकर बंगाल के गरीब लोगों के कल्याण के रास्ते पर आगे बढ़े। ऊपर मोदी जी की सरकार तो है ही, एक बहुत बड़ा इंजन मोदी जी की सरकार के रूप में है। एक और इंजन इसके साथ जोड़ दीजिए, बंगाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ये डबल इंजन की सरकार 5 साल में बंगाल को सोनार बांग्ला बनाएगी। मित्रों, बंगाल को सोनार बांग्ला बनाएगी। और ये पतन को अगर बंगाल को रोकना है तो मित्रों, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर सकती है। मित्रों, अनुसूचित जाति के लिए, दलितों के लिए नरेंद्र मोदी जी ने बहुत किया है। जाति का प्रमाण पत्र आज भी मतुआ और नामशूद्र समाज को नहीं मिलता। 70 साल से इसकी व्यवस्था नहीं होती है। यहां पर बच्चों का मृत्यु दर भी ज्यादा, माता का मृत्यु दर भी ज्यादा, महिलाओं पर अत्याचार भी ज्यादा, हिंसा की घटनाएं भी सारे देश में सबसे ज्यादा बंगाल में। विकास कैसे हो सकता है? मित्रों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि एक बार आप सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताने का प्रयास करिए। हम बंगाल को सोनार बांग्ला बनाएंगे। मित्रों, यहां मतुआ समाज के लोग हैं और भी कई लोग हैं नामशूद्र समाज के। हर जाति से बांग्लादेश के से शरणार्थी के रूप में यहां पर लोग आए हैं। 70 साल हो गए, उनको ना नागरिकता मिलती है, ना सम्मान मिलता है। जब विभाजन हुआ, कांग्रेस के नेताओं ने वादा किया था कि जो भी हिंदू शरणार्थी आएंगे हम सबको नागरिकता भी देंगे, उनको सम्मान भी देंगे और उनको गले से भी लगाएंगे। गले लगाना तो दूर रहा, नागरिकता नहीं दी। 2018 में
हमने वादा किया था कि 19 में नरेंद्र मोदी सरकार चुनकर लाई है, हम सिटीजनशिप में अमेंडमेंट कर कर कानून लाएंगे जो मेरे मतवा समाज के भाइयों को भारत की नागरिकता देगा, भारत की नागरिकता देगा। हमने 2018 में वादा किया था, 19 में मतवा समाज ने हमारी झोली कमल के फूलों से भर दी। मोदी सरकार बनी और हमने तनिक भर भी देर नहीं की, 2020 में ही हम सीए लेकर आए और आज कानून अस्तित्व में आए। बीच में कोरोना आ गया, ममता दीदी ने शुरू कर दिया कि झूठा वादा है, कुछ होगा नहीं, देंगे नहीं, और वो देंगे तो हम देने देंगे नहीं, हम उसको रोकेंगे, मेरी जान है तब तक नहीं होगा। ममता दीदी, हम तो वो लोग हैं जो कहते हैं वो करते हैं।